हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम निरुपम जादव है और आप देख रहे हैं एनजे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, कुछ कहने से पहले बस यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन, जो घंटी वाला आइकन होता है, उसको जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन वाला होता है, जिससे सारी वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। अभी जो हमारी वीडियोज़ आ रही हैं वो सुबह 8 बजे और फिर 4 बजे आता है दोपहर में, और उसके बाद में शाम को 9 बजे आता है। 3 वीडियो हम अभी अपलोड कर रहे हैं और आगे प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे ही देते रहें। अभी तो प्रयास यही है। तो चलिए, मैं आज बात करने जा रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। आज मैं कुछ चुनिंदा कुछ दो तीन दोहे हैं, उनकी बात करने जा रहा हूँ, जो कबीरदास जी, रहीमदास जी बोला करते थे। उन दोहों का मैं आपको आज सही से अर्थ बताने जा रहा हूँ। और उस अर्थ का मतलब यही नहीं कि मैं आपको दोहों का अर्थ बता रहा हूँ, उससे कुछ समझ में आएगा वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि जितने बड़े संत लोग हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें की हैं, और वो हमारे, अगर हम उससे अपने जीवन पर अमल में ले आएँ तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए, पहला दोहा मैं आपको बताता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इन दोहों को सुनने के बाद में आपको उस दोहे से सीख क्या मिलती है, और आप ये भी लिखिएगा कि आप अपने आप में कोई ऐसा सुधार करने वाले हैं जिससे कि आप अपने आप में सुधार करें, दूसरों में भी सुधार हो पाए और ये हमारा जो देश है आगे बढ़ पाए। चलिए बात करते हैं। पहला दोहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। पहले दोहे का मतलब साफ है। क्या है? वृक्ष कबहु नहीं फल भके। जो वृक्ष होते हैं कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं। भके मतलब खाना। नदी न संचय नीर, नदी कभी भी अपने नीर को नहीं पीती है। परमारथ के कारण, परमारथ दूसरों के, परमार्थ दूसरों के भलाई के लिए ही साधु में धरा शरीर, साधु लोग, संत लोग शरीर धारण करते हैं साहब। इसका मतलब ये है, दूसरों के हित के लिए। अगर आप दूसरों का हित करते हैं तो आप एक सामाजिक जीवन जीते हुए भी एक साधु और संत हैं साहब। ऐसा नहीं कि साधु ये गेरुए कपड़े पहन के साधु बनते हैं। इसका तो मतलब ये है चौपाई का। और भी कई चौपाई हैं, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम बड़े हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हम कैसे बड़े हैं? खजूर की तरह बड़े हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आप बड़े हैं तो क्या हो गया, हैं कैसे बड़े? खजूर के पेड़ की तरह। पंथी को छाया नहीं, जो पंथी है, जो रास्ता गिर जा रहा है, उसको छाया नहीं दे सकते आप। फल लागे अति दूर, और फल आपने इतनी दूर लगा रखा कि तोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब है, समझिए जरा आप इसको, कहने का मतलब है आप बड़े हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप उस खजूर के पेड़ की तरह बड़े हैं कि ना तो आप तक कोई पहुंच पा रहा है और ना आप किसी तक पहुंचना चाहते हैं, ना उस धन को कहीं सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो लोगों को फ़ायदा है, ना इस प्रकृति को फ़ायदा है, तो फिर क्या फ़ायदा? क्यों साहब? और भी इसी तरीके से दोहे हैं, जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कैसी वाणी बोलिए साहब? आप भी जानते हैं इसका अर्थ। तो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जैसे कि सामने वाला बस गदगद हो जाए, औरन को शीतल करे, औरों को भी ठंडा ही दे, और जब खुद बोलेंगे तो खुद भी ठंडा हो, आपहु शीतल होए। और एक और लास्ट दोहा है, बहुत ही अच्छा दोहा है। करत करत अभ्यास के, ये जो दोहा है वो मेहनत के लिए बोला गया है। हम इसलिए बोला गया कि हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। मैंने पिछली कहानी सुनाई थी J.L. बेयर्ड की, जिन्होंने टीवी का आविष्कार किया है ना, तो ये इसी के ऊपर दोहा है। इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है, ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत बोल देते हैं। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के, एक दोहा है, करत करत अभ्यास के
जड़ मति होत सुजान। पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने बोला था, मति के बारे में बोला था, जड़ मति। जड़ मति जो बिल्कुल बुद्धि खराब है, जड़ है वो, बिल्कुल उसमें कोई ज्ञान नहीं है, जड़ मति, बेकार बुद्धि। होत सुजान, वो भी सुजान हो जाती है, बेकार बुद्धि भी। सुजान मतलब बहुत ज्ञानी बन जाती है बेकार बुद्धि भी। किससे? जब बार बार प्रयास किया जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पे परत निशान। जब बार बार रस्सी को भी अगर हम पत्थर पे खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं साहब। वो पत्थर है, वो रस्सी, रस्सी कितनी नाजुक है, लेकिन पत्थर तो पत्थर है, कितना कठोर होता है, लेकिन उस कठोर पत्थर पर भी रस्सी निशान डाल जाती है। लेकिन दशरथ मांझी की भी आपने कहानी सुनी होगी, चलो लेके आऊँगा किसी बार दशरथ मांझी की भी स्टोरी। बिल्कुल वो उसी चीज़ पे सब कुछ घूम फिर के वहीं आ रहा है कि एक मुलायम सी रस्सी भी सिल पे निशान डाल देती है। बड़े करामाती बात नहीं है कि आपको नहीं लगता? तो इसका मतलब यही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। तो बार बार अगर हम प्रयास करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जब जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न बना दिया तो कहीं ना कहीं प्रयास किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें इन दोहों से आपने क्या सीखा। चौपाई की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।